हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसएससी जेईई के एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट हो रहे हैं, जिसका आज बेसिकली लास्ट डेट है, दैट इज़ 24 मार्च। और ये एग्ज़ाम 22 को स्टार्ट हुआ था। तो 22 को जो फर्स्ट 2 शिफ्ट्स थे उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है हमारा। तो अगर हम एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करें तो जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था 22 मार्च को, वो उसमें जो टेक्निकल पोर्शन था मेनली उसमें से क्वेश्चन जो आए थे वो थे बॉयलर के, ठीक है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के, आरएसी, एफएम और थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिले, आईसी इंजन, ठीक है, ये सब। और कुछ क्वेश्चंस थे आपके टॉम के, उससे मतलब आपके बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं टॉम के। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेक्निकल का जो पोर्शन था फर्स्ट शिफ्ट में वो इजी था, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं था उसमें। इजी इन द सेंस ये नहीं कि बहुत इजी था, इजी का मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, ज़्यादा घुमाए हुए क्वेश्चंस नहीं थे, आपका स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया था टेक्निकल पोर्शन में। मैं यहाँ मैकेनिकल की बात कर रही हूँ स्पेशली। तो क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे तो हम उसे इजी ले सकते हैं, ठीक है। और जीएस के जो क्वेश्चंस थे आपके, उसमें बेसिकली ज़्यादा जो आया था क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, और वो आपके पिछले 5 से 6 महीने के करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है। और अक्टूबर से आप फरवरी तक ले सकते हैं। स्टैटिक का अगर हम देखें तो स्टैटिक में स्कीम्स, ठीक है, जो योजना होते हैं वो, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अवार्ड्स से क्वेश्चंस थे, ठीक है, अवार्ड्स कौन से डेट को मिला, किसको मिला। और गवर्नर्स भी पूछा गया था, कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले जिसमें कहीं का गवर्नर पूछा गया था, किसी स्टेट का। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो काफ़ी क्वेश्चंस थे, जैसे आईसीसी 2020 क्रिकेट से आपके कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें मेनली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन लीड कर रहा था आईसीसी 2020 क्रिकेट को, ठीक है। कुछ ऑप्शंस थे उसमें, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, तो ये था। और एक क्वेश्चन था कि आईसीसी प्लेयर ऑफ डेकेड अवार्ड। तो ये स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन आपके उसमें बने थे। तो अगर हम जीएस का लेवल का बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग ये मॉडरेट था, ठीक है, ईजी बहुत नहीं कह सकते, हार्ड भी नहीं, तो ये मॉडरेट लेवल का था। बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में यही कहा जा रहा है कि जो पेपर था काफ़ी मतलब लेंदी था, 50 क्वेश्चंस थे आपके। स्कोरिंग बहुत होता है जीके, आपका रीजनिंग तो बहुत स्कोरिंग होता है, लेकिन लेंदी था इस बार, तो हम लेंदी था इसलिए उसको मॉडरेट कहेंगे। टफ नहीं कह सकते क्योंकि रीजनिंग आपका काफ़ी स्कोरिंग होता है, अगर उसमें टाइम देंगे तो आपका वो हो सकता है, कितना एक्यूरेसी होगा वो इस पर डिपेंड करता है। तो रीजनिंग का लेवल आपका मॉडरेट था, फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो टेक्निकल का जो लेवल था थोड़ा इंक्रीज़ हो गया था, इंक्रीज इन द सेंस क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे थे, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े घुमाए हुए क्वेश्चंस थे, बट उसको हम टफ नहीं कह सकते, वो मॉडरेट था आपका। टेक्निकल के क्वेश्चंस अगर कहें तो वो मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी इसमें इंक्लूडेड नहीं था। अगर आप देखेंगे तो पिछली बार काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, उसी तरह इस बार भी वन लाइनर क्वेश्चंस बने थे आपके। तो सेकेंड शिफ्ट में टेक्निकल का लेवल थोड़ा आपका इंक्रीज हो गया था। बाकी जीएस और रीजनिंग की अगर बात करें तो वो आई गेस मॉडरेट लेवल ही था, उसका कोई ख़ास चेंजेस उसमें नहीं देखने को मिले। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो पिछली बार आपका कट ऑफ, देखिए नॉर्मलाइजेशन पे आप ज़्यादा डिपेंड ना करें क्योंकि पिछली बार भी कुछ खास नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था मार्क्स पे। तो कट ऑफ को हम डिस्कस करने से पहले ये जानते हैं कि कट ऑफ जो होता है बेसिकली हर एग्ज़ाम में और स्पेशली एसएससी जेईई में, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कट ऑफ जो होता है वो आपके लेवल ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि एग्ज़ाम्स में जो शिफ्ट्स हुए हैं उसमें जो पेपर आया आपको किस लेवल का है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो भी अपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो कैंडिडेट्स जो अपेयर कर रहे हैं कितने नंबर के हैं, ठीक है, कितने सारे हैं, और एक नंबर ऑफ़ टोटल सीट्स पे। तो टोटल सीट्स स्पेशली पता नहीं है हमें, वो टेंटेटिव सीट्स हमें बताया गया है, वो कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है, तो वो क्लियर नहीं है हमारा। बाकी लेवल ऑफ पेपर और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, ये दोनों ही चीज़ें क्लियर हैं अब तक, ठीक है। तो इस पे अगर डिपेंड करता है कट ऑफ, इस पे हम अगर बात करें तो 22 को जो 2 शिफ्ट्स हुए थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यूआर कैटेगरी में आपका कट ऑफ का रेंज हो सकता है 155 से 162, ठीक है।
155 से 160, यस 162, क्योंकि पिछली बार 150 to 155 था और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 157 था। अगर ओबीसी कैटेगरी का हम देखें तो आपका 150 से 152 53 तक जा सकता है, ठीक है। ये वैरी भी कर सकता है, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें क्वेश्चंस के लेवल के हिसाब से तो अभी तक का हमारा यही एनालिसिस है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो 148 to 152 आपका यही रेंज रह सकता है, ठीक है। SC/ST कैंडिडेट्स का अगर देखें तो आपका कट ऑफ 135 to 140 के रेंज में आपका वैरी करेगा। ये जो एनालिसिस है बेसिकली आपका एग्ज़ाम्स के टफनेस लेवल पे है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स और हमारा जो पिछली बार का अभी तक का कट ऑफ्स रहा है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आपका एक कट ऑफ का रफली आप कह सकते हैं कि रफ आइडिया है। और अगर हम फिज़िकल हैंडीकैप PHOH की अगर बात करें तो आपका 125 से 130 तक का रेंज रह सकता है। तो ये था आपका कट ऑफ का कुछ बेसिक एनालिसिस, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन का लेवल था टेक्निकल में अगर बेसिकली देखें हम तो लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, पिछले ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट थे आपके, न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस काफ़ी कम थे और ज़्यादा क्वेश्चन आपका घुमाया हुआ नहीं था। बट जैसे जैसे शिफ्ट्स आगे बढ़ते गए, ठीक है, डेट्स आगे बढ़ते गए तो आपके लेवल थोड़ा सा चेंज होता रहा। मैकेनिकल के टेक्निकल पोर्शन से कुछ क्वेश्चन जो मुझे मिले थे वो मैंने वीडियोस पे बनाया था, आप उसको अगर नहीं देखे तो आप उसे देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे थे एग्ज़ाम में, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बॉयलर के बने, रेफ्रिजरेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आए, साइकिल्स से एज़ यूजुअल, रेफ्रिजरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सारे क्वेश्चन, इस सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके हर साल काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उससे आपके काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस बने थे और वन लाइनर क्वेश्चंस थे स्पेशली वो सारे। पिछली बार का अगर जीके का लेवल बात करें तो वो भी काफ़ी इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि उसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, नॉर्मल अवार्ड से क्वेश्चन, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मल पावर प्लांट से आपके क्वेश्चंस की ये कुछ स्पेसिफिकली थर्मल पावर प्लांट्स ये कहाँ पे लोकेटेड है। एक क्वेश्चन आपका काफ़ी कॉमन इजी पूछा गया था, जिसमें मुग़ल एम्परर्स जो थे, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये, मुग़ल एम्परर्स का आपका ऑर्डर पूछा गया था, अकबर बीरबल कौन पहले आया, ठीक है, उस ऑर्डर में आपको सेट करना। तो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस बने थे आपके, काफ़ी इजी थे और करंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे आपके पिछले बार। वैसे ही इस बार भी आपके क्वेश्चंस थोड़ा, लेकिन इस बार मॉडरेट लेवल का हो गया, आपका बहुत ईजी नहीं कह सकते। रीजनिंग का भी अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो होता है SSC JEE के एग्ज़ाम में वो बना ही इसलिए होता है ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा आप देखेंगे कि लेवल जो होता है वो टफ़ ज़्यादा नहीं होता है, इजी स्पेशली मेनली तो इजी रहता है, बट इस बार आपका मॉडरेट इसलिए हो गया क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते। रीजनिंग का पोर्शन सब सोचते हैं हाँ बहुत इजी है, वो इजीली हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, बट उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए ताकि आप एक्यूरेट रहें और आपका स्पीड भी इंक्रीज़ हो पाए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोटिस किया इस बार के एग्ज़ाम से और पिछले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं SSC JEE के उससे, ठीक है, ताकि आगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए वो थोड़ा इजी हो पाए। कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, हमें सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इससे आप कुछ, आई होप आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाते रहूँ और मोटिवेटेड रहूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।